Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So today we are going to learn the grade 11 Hindi reader book poem number 3 Swadesh Prem. So in last video we saw the introduction about the poet. So here we are going to learn about this poet. What is there inside the poet? Let's see. प्रस्तुत कविता स्वप्न काव्य संग्रह से ली गई है. That means this poem Swadesh Prem is a part of this main book स्वप्न. So स्वप्न काव्य संग्रह से ये आपकी आंशिक चीजें ली गई है जो स्वदेश प्रेम के कविता के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में है. इसमें देश प्रेम की सीख के साथ देश के हितार्थ आत्मत्याग करने की आह्वान है. मृत्यु को जीवन की महान यात्रा का पड़ाव स्वीकार किया गया है. कविता के पूर्व भाग में भारत की प्राचीन गौरव गाथा का वखान है. In total you can tell that here the poet is trying to motivate all the Indians to love their country India, as well as what they have to do for their country, for the development of their country, and up to the death of and the end of their life, what they have to do. So apart from that, how our ancestors were there at that time, how powerful they are, how blessed, how talented persons they are, everything, and what they did for our country. So everything was described inside this poem. So first stanza of poem is like this. अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोर रण गर्जन. सो यहाँ पर कुछ आपके लिए कठिन शब्दार्थ हैं. अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी. प्रताप का अतुलनीय मीन्स जो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, जो तुलनीय नहीं होता है. यू कांट कंपेयर दोस थिंग्स. प्रताप हुआ आपका जो तेज था, आपका जो आपके अंदर जो पावर था. और साक्षी का मतलब हुआ गवाह. गवाह माने विटनेस. दिवाकर हुए सूर्य. सूर्य देव मतलब सन. घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निसाकर. निर्मल मीन्स नीट विच इज वेरी क्लीन. कीर्ति का मतलब हुआ यस. यस मीन्स फेम. निसा का मतलब रात्रि. निसाकर. सो रात्रि में कौन आता है? चंद्र या फिर चंद्रमा. सो चंद्रमा मीन्स मून. देख चुके हैं जिनका वैभव. वैभव मीन्स संपदा. संपदा मतलब धन दौलत जो भी था, वेल्थ. ये नभ के अनंत तारागण. नभ का मतलब हुआ आकाश और स्काई. अनंत मीन्स अनकाउंटेबल विच यू कांट काउंट. तारागण मीन्स स्टार्स. अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन. सो विजय घोष मतलब जीत की घोषणा. इट इज अ जॉयफुल साउंड of the victory, like any war. After any one of the side win, they will make some joyful sound. They will give the siren or बिगुल बजाते हैं, तो उसे कहा जाता है जीत की घोषणा. रण का मतलब हुआ लड़ाई या बैटल. गर्जन का मतलब हुआ रोर. जो साउंड आता है जैसे शेर गरजता है, तो दैट रोर इज नोन एज गर्जन. तो व्याख्या कुछ इस प्रकार हुई. यहाँ पर कवि देशवासियों से कहते हैं कि तुम अपने महापुरुष पूर्वजों को याद करो जिनके बेजोड़ और किसी से भी ना तुलना किए जाने वाले प्रताप, गवाह,
के प्रताप की गवाही आज भी सूर्य दे रहा है, और उनके गवाह के रूप में आज सूर्य भी हमारे सामने मौजूद है। मतलब हमारे पूर्वज, हमारे ancestor, the ancestor of ours are so powerful, so great warriors. So उनके वो महानपन, उनकी वो वीरता, उनके उस प्रताप का साक्ष्य के रूप में आज भी कौन दंडायमान है, कौन है वहां पे, कौन मौजूद है? सूर्य आज भी मौजूद है उनके प्रताप के साक्षी के रूप में। यही तो वे महापुरुष थे जिनकी बल और चमकती कीर्तियों को यहाँ वहाँ अर्थात चारों दिशाओं में घूम घूम कर चंद्रमा देख चुका होता। मतलब यहाँ पे कवि ने कितने सुंदर से वर्णना किया है। दिन में सूर्य निकलता है, रात को चंद्रमा निकलता है, हाँ कि ना? सो सूर्य सुबह से ईस्ट आया, वेस्ट में रात को शाम तक ढल जाता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सनसेट ऑन द वेस्ट। चंद्रमा रात में आता है, मून रात को आता है, दिन में कहीं चला जाता है। तो दिन में सूर्य ये सब प्रताप देख चुके हैं, और रात में चंद्रमा और चांद भी ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो ये सूर्य और चंद्रमा जैसे साक्ष्य के रूप में रहे हमारे पूर्वजों के सारे प्रताप को, और ये घूम घूम कर सारे आकाश में इनकी कीर्तिगान कर रहे हैं। हमारे पूर्वज अत्यंत यशस्वी और महासमृद्धिशाली थे। सो पावरफुल दे वे। इस तारों का अनंतहीन समूह पहले ही ये सब देख चुका है। यहाँ पे फिर कवि कहते हैं कि जिनकी निर्मल कीर्ति, जिनकी गाथाएं, जिनकी वीरता, जिनकी यश, जिनकी फेम, सारे ये कौन देख चुका है? जिनका वैभव सब कुछ देख चुके हैं ये अनंत तारागण। तारे भी आकाश में रहते हैं, तो उन हमारे पूर्वजों के फेम, हमारे पूर्वजों के जितने सारे पावर, हाउ दे वर वेरी ग्रेट वॉरियर्स, हाउ दे वर वेल्दी, एंड हाउ दे आर वेरी नाइस पर्सन। सो ऑल these things were watched by our this sun, moon, and all the uncounted stars which are there in sky. अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित बार मतलब कई बार, हमारे पूर्वजों ने इतने युद्ध किए, इतने कीर्ति स्थापना की, इतने फेमस हुए, इतना कुछ किया, वो इतने पावरफुल थे। उन्होंने जहां भी युद्ध किया, जो भी वॉर हुए उसमें उन्होंने विन किया, उन्होंने दूसरों को हराया और खुद विजय बने। और इस विजय का रणगर्जन बहुत बार, इस विजय का घोषणा जब हुआ, जो जॉयफुल साउंड ऑफ विक्ट्री आया, उसे बहुत बार ये आकाश सुन चुका है। नभ का मतलब हुआ आकाश, ये आकाश सुन चुका है। तो ये रहा आपका पहला स्टांजा ऑफ द पोएम एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं दूसरे पे। So दूसरा स्टैंजा ऑफ द पोएम इज लाइक दिस। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट। सर्वोच्च का मतलब हुआ सबसे ऊंचा, दैट मीन्स हाईएस्ट, टॉप। शोभित मतलब ब्यूटिफाइड, सजा हुआ है। मुकुट का मतलब हुआ क्राउन। जिनके दिव्य मस्तक, दिव्य का मतलब हुआ अलौकिक, हेवनली थिंग। मस्तक मतलब हुआ माथा या फिर हेड। सो देन
गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। सकल मीन्स ऑल, सारे। जय गीत मीन्स जो गीत जीतने के बाद बोला जाता है, गुणगान करने के लिए बोला जाता है, तो वो एक तरह का सॉन्ग ऑफ विक्ट्री हुआ। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी, सत्य रूप हिमगिरिवर। सो महिमा का मतलब हुआ डिग्निटी, बड़प्पन जिसे बोलते हैं हम। अविरल मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली। हिमगिरिवर, हिमगिरिवर, हिम का मतलब हुआ बर्फ, बर्फ का मतलब हुआ स्नो, आइस, दैट स्नो। गिरी का मतलब हुआ पर्वत, माउंटेन। बर मतलब हुआ सबसे, जो ये एक तरह का एडजेक्टिव हुआ। हिमगिरिवर, गिरियों में जो वर, गिरियों में जो श्रेष्ठ है, पर्वतों में जो श्रेष्ठ है। उसकी ऊंचाई किससे आच्छादित है? बर्फ से। सो हिमालय, द ग्रेट माउंटेन, the top of the Himalaya always covered by snow. Yes or no? So Himagiri were. विमान दल मीन्स ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स। विमान का मतलब हुआ एरोप्लेन, दल मीन्स ग्रुप। विस्तृत, विस्तृत मतलब आप जहां तक देख पाते हो, दूर दूर तक जो फैला हुआ होता है, वास्ट एरिया। वक्षस्थल, वक्षस्थल मतलब हुआ चेस्ट और सीना, जिसे हम सीना बोलते हैं। इस स्टैंजा का कुछ भावार्थ इस प्रकार है। कभी यहाँ पे देशवासियों से कहते हैं कि देश के प्राचीन गौरव को याद दिलाते हुए ये यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम, यह हमारे प्रतापी पूर्वजों का देश है। मतलब दिस इज द कंट्री ऑफ आवर वेरी फेमस, very dignified persons who are our ancestors. Their country is our India, where we are living. हमारे देश के माथे पर हिमालय रूपी मुकुट सुंदर लग रहा है। यहाँ पर कवि ने कितने सुंदर वर्णना की है कि हिमालय के ऊपर, the top of the mountain of Himalaya is always covered by the ice, snow. So it is just look like a crown, white crown. So यहाँ पर कवि कंपेयर करते हैं कि भारत अगर एक देश हुआ, भारत देश एक माता, भारत माता के भारत देश को एक माँ के समान तुलना की गई है। और इस माँ के माथे पर बर्फ जैसी मुकुट है। यहाँ पर कवि ने हिमालय को मुकुट के समान और क्राउन के साथ कंपेयर किया गया है। और ये क्राउन कहाँ पे है? हमारे देश, हमारी भारत माता की माथे पर है। हमारे पूर्वज इतने प्रतापी और यशस्वी थे कि उनकी विजय और जय जयकारों के गीत में से सारी दिशाएं गूंज रही हैं। मतलब वो इतने पावरफुल थे, इतने फेमस थे, इतने डिग्निफाइड पर्सन थे, उनकी डिग्निटी इतनी अच्छी थी कि उनकी सारी, हु आर वेरी फेमस, every area, every corner of our country knows them. Not only in our country, our neighbor countries also knows about our great ancestors. तो हमारे पूर्वजों की ख्याति कुछ इस प्रकार थी। So we should be proud that we are having like those ancestors, and we are the fourth generation of those great persons. ये हमारे पूर्वज ही थे जिनकी महिमा का गवाह आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। मतलब उनकी महिमा, उतनी डिग्निटी की साक्षी, और साक्षी मतलब आई विटनेसेस हियर ग्रेट हिमालय। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द witness of that dignity of our ancestors is this great Himalaya, mountain great Himalaya, still who is standing. इस हिमालय का अपना विशिष्ट इतिहास है कि इसके विशाल सीने पर विभिन्न लोगों के विमान दल पर दल बनाकर यहाँ पे उतरते थे। दैट मीन्स यहाँ पर हिमालय के वक्षस्थल मतलब हिमालय के सीने में भी कई विमान आए उतरे, कई लोग आए और उतरे।
So ये हुआ आपका third stanza of the poem. Then come to the next stanza of this poem. So सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्नब पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिनकी यस धारा सी बहती हैं अब भी निशि वासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। सो सागर सागर मतलब समुद्र और सी। निज मतलब अपनी, योर ओन। छाती का मतलब मैंने पिछले स्टैंजे में बताया था, छाती मीन्स सीना। अगणित, अगणित मीन्स अनकाउंटेबल। अर्नब, अर्नब मतलब ये एक पोत समुद्री जहाज होता है, एक पोत होता है जो एक तरह का शिप होता है। भूमंडल, भूमंडल मतलब पृथ्वी। प्रमुदित मतलब खुश होना, हैप्पी होना। तट, तट का मतलब हुआ किनारा, और यू कैन से दैट बैंक ऑफ सी और बैंक ऑफ रिवर। देन यस, यस का मतलब हुआ कीर्ति, कीर्ति और फेम। धारा मतलब बहाव, बहाव मीन्स वन टाइप ऑफ करंट। व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग तो उसे हम कहते हैं कि जल की धारा, जल का बहाव। सो वन करंट इज क्रिएटिंग। निसी, निसी का मतलब हुआ रात, नाइट। वासर, वासर हुआ दिन, डे टाइम। सो दिस आर ऑपोजिट वर्ड्स। ढूंढो, ढूंढो मतलब खोजो और यू सर्च। उनके चरण चिन्ह, चरण चिन्ह मीन्स चरण का मतलब हुआ पैर, और फुट, चिन्ह का मतलब हुआ मार्क और निशान। सो फुट मार्क्स। सो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार हुआ। कभी यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पूर्वज इतने वीर और यशस्वी थे कि सागर भी उनकी सेवा के लिए तैयार रहता था। वो अपनी छाती पर असंख्य जहाज को उठाए रखता था और उनके निर्देशों पर खुशी खुशी पृथ्वी के विभिन्न तटों पर पहुंचाया करता था। That means you can say that our ancestors are very brave and very famous. So she also glad to take them from one place to another place of earth through the ships. So in the chest of the or in the water of the sea, above that water of the sea, they can float their own ships and they go to here and there of corners of the अर्थ, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। सो कभी यहाँ पे कहते हैं कि सागर भी अपने आप को भाग्यशाली समझता था, अपने आप को खुशनसीब समझता था, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों को उनके जहाज के साथ कहीं पर भी पहुंचाया करता था, पृथ्वी के कहीं भी किसी भी कोने में पहुंचाया करता था, वो भी खुशी खुशी। हमारे देश के कल कल करके बहती नदियां, जब नदियां बहती हैं, रिवर्स, whenever rivers are flowing, so water is flowing, how it will create sound, some sound is coming, कल 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 करके बहता है। तो वही जो कल कल करके नदियां बहती हैं, उस जल के बहाव को, उस जल के फ्लो को, द फ्लो ऑफ द वाटर, हियर द poet is comparing that flow of water inside the river with the fame and name and fame of our ancestors. तो ये यश धारा के साथ, हमारे पूर्वजों के यश के साथ इन जल के धाराओं को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। अर्थात हमने इन पूर्वजों का इन नदियों में हमारे पूर्वजों का यश बह रहा है। वास्तव में हमारे पूर्वज धन्य थे। Really our ancestors are very blessed, very great persons. कभी का यहाँ पे कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम पूरे श्रद्धा से, पूरे ईमानदारी से अगर उनके चरण चिन्ह को हम कहीं पे किसी नदी के तट पर या फिर किसी सागर के तट पर ढूंढे तो हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स हियर द पोएट इज ट्राइंग टू से, इफ विद द
deep or from the core of our heart, if we want to find out the footmarks of our ancestors near the river bank or the bank of the ocean or sea, definitely we are going to we are able to find the footmarks of our ancestors, क्योंकि उनके प्रताप, उनकी यश इस तरह के थे। अर्थात यहाँ पे कवि का कहना है कि अगर ढूंढने जाए तो उनके पैरों के निशान, कदमों के निशान भी हमें किसी न किसी नदी के तट पर या फिर किसी न किसी सागर के तट पर मिलेंगे। Then come to the next stanza of this poem. So जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। सो यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ इस तरह के हुए। दम, दम का मतलब हुआ सांस, सांस मीन्स ब्रीथ, we are breathing, that's why we are living, so सांस का मतलब हुआ breath। अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब हुआ बची हुई, अवशिष्ट का मतलब बची हुई, और which is the remaining। then धड़कन, धड़कन मीन्स हार्ट बीट्स, पल्पिटेशन जिसे हम बोलते हैं। आत्म गौरव, आत्म गौरव, यहाँ पे दो वर्ड्स है। आत्म गौरव का मतलब हुआ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म मीन्स सेल्फ, गौरव का मतलब हुआ रेस्पेक्ट। पलके, पलके मीन्स पुतलियां जिसे बोलते हैं, eyelids, whenever we are blinking our eyes, so eyelids also just blinked। रक्त, रक्त का मतलब हुआ खून और ब्लड। शेष हो मीन्स रिमेन्ड। तन, तन का मतलब हुआ शरीर और बॉडी। शत्रुंजय, शत्रुंजय जो शत्रु को जय करता है, शत्रुंजय उसे कहा जाता है जो शत्रु को जय करता है, शत्रुओं को जीतने वाला। कौन है शत्रुओं को जीतने वाला यहाँ पे? भारतीय, हमारे पूर्वज। विनर्स ओवर द एनिमीज, शत्रु मतलब हुआ एनिमीज, जय मतलब हुआ जो जिसने जय किया है, सो विनर्स ऑफ द एनिमीज, विनर्स ओवर द एनिमीज। दीन वचन, दीन वचन मीन्स हु आर वेरी स्पीकिंग वेरी पुअरली, जो बहुत कमजोर के साथ बात करते हैं। उचारो, उचारो मतलब कहो, बोलो, और यू कैन से टेल लाइक दैट। मृत्यु, मृत्यु का मतलब मौत और डेथ। भय का मतलब डर, डर मीन्स फियर, इफ यू आर हैविंग फियर विथ, भय का मतलब हुआ फियर। तो यहाँ पर व्याख्या कुछ इस प्रकार हुआ। कवि यहाँ पे कहते हैं कि देशवासियों को यहाँ पे संबोधित करते हैं और देशवासियों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम करने वाले मेरे बंधुओं, यहाँ पे वो संबोधित करते हैं that how he is giving the motivating। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हे मेरे दोस्तों, जो अपने मातृभूमि से इतना प्यार करते हो, जब तक तुम एक भी तुम्हारे अंदर एक भी सांस शेष हो तथा शरीर में एक भी धड़कन बची हो, तब तक दुख, गरीबी और दीनता भरी बातें अपने मुंह से मत निकालो, इसे दिनहीन बनकर मत जियो। मतलब जब तक आपके टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, टिल द एंड ऑफ योर डेथ, टिल योर हार्ट इज हार्ट बीट इज देयर, टिल द palpitation is happening, till you are having the last drop of blood inside you, so तब तक
आप इतने निराशा भरी बात मत करो, या फिर निराशाजनक जीवन व्यतीत मत करो। तुम आत्म गौरव और आत्म सम्मान बनाए रखो। सबसे अहम बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू लीव विद द सेल्फ रेस्पेक्ट, डोंट लूज योर सेल्फ रेस्पेक्ट। आत्मगौरव से अपनी आंखें, सिर और अपना मन सदैव ऊंचा करके चलते रहो। मतलब जिसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो स्वाभिमानी है, जो जिसका आत्माभिमान है, अ, वो हमेशा अपने आंखें सीधी करके बात करता है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है, सिर उसका हमेशा ऊंचा रहता है, मन हमेशा ऊंचा रहता है, जो भी कहो वो कर देता है। तो इसी तरह हर भारतीय को होना चाहिए। शत्रुओं को जीने जीतने वाले हैं भारतीय। जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी रक्त बिंदु है, तब तक दीनता भरे वचन कभी मत लाओ। सो टिल आप वो भारतीय हो जिन जो हमेशा शत्रुओं को जीतना जाना है। सो ऐसे में आप अगर निराशा भरी बात करोगे तो अच्छी शोभा नहीं देता। तो मृत्यु तो सबको आता है, आपने पैदा हुआ है तो मृत्यु आएगा। एक बार जन्म लिया है तो सबको मरना है। who who had taken birth in this mortal world, he has to or she has to die one day. This is the fact. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे सेल्फ रेस्पेक्ट के बिना दिन भरी बातें कह के अपनी जीवन व्यतीत करो, ये अच्छी बात नहीं होता है। तो जब तक मृत्यु आता है, जबकि आपके अंदर आपके अंदर की सांस ना टूट जाए, जब तक आपकी आखिरी धड़कन है आपके अंदर, जब तक आपके अंदर एक भी रक्त बिंदु आपके अंदर शेष है, तब तक आपको अपने सीना तान के रहना होगा। आपको हमेशा अपना मन ऊंचा रखना होगा। हमेशा मतलब हमारे पूर्वज जैसे थे यशस्वी, वीर, तेज, बहादुर, वैसे ही आपको रहना होगा। आप दिन भर नहीं भरी बातें मत कीजिए, आप निराश मत होइए, निराशजनक बात मत कीजिए। यहाँ पे कवि पोइट इज ट्राइंग टू मोटिवेट दिस जनरेशन, दिस यंग जनरेशन, आजकल के भारतीयों को जो कहीं ना कहीं सो चुके हैं, जिन्हें अपने ना देश के लिए कोई लगाव है, ना कुछ कर लगाव है, लेकिन इतना कुछ पूर्वजों की तरह नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स की तरह नहीं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स करते हैं उसी तरह नहीं। हमने तो स्वाधीनता पा लिया, लेकिन उस स्वाधीनता पाने के लिए जो मोल उन्होंने चुकाए, उन्हें भी याद करना है। उसी हिसाब से हमारे देश के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम स्वाधीनता मिल गया, लेकिन उसके बाद देश को भी आगे बढ़ाना है। तो हमेशा देश के लिए कुछ करने की, कुछ मर मिटने की भावना आपके अंदर होना चाहिए। तो यहीं पर कुछ अपने ओजस्वी विचार के द्वारा यहीं पर कवि उन्हें मोटिवेट करने के लिए चाहते हैं। Then this is the last stanza of the poem. सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग विना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो इस पोएम स्टांजे में आपका कुछ टफ वर्ड्स आएगा। सच्चा, सच्चा मीन्स वेरी ट्रू और रियल। प्रेम मीन्स लव। तृप्ति, तृप्ति का मतलब हुआ आनंद, संतुष्ट होने का भाव, कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट। आत्म, आत्म मीन्स खुद, आत्म बलि मीन्स खुद की बलिदान। आत्म हुआ खुद, बलि मीन्स बलिदान, खुद का बलिदान, बलिदान मीन्स सैक्रिफाइस, खुद मीन्स सेल्फ। निर्भर, निर्भर मतलब डिपेंडेंट। निष्प्राण, जिसके अंदर प्राण ना हो, जो प्राण, जिसके अंदर प्राण ना हो मीन्स, प्राण मीन्स लाइफ, जिसके अंदर लाइफ ना हो वो क्या हुआ, डेड। निछावर, निछावर मीन्स कुर्बान करना। You have to sacrifice for everything for the sake of anybody or your country, your family, like that.
देश प्रेम मीन्स अपने देश से प्यार करना और लव टू योर कंट्री। पुण्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र मीन्स पुण्य मीन्स होली, क्षेत्र मीन्स प्लेस, होली प्लेस। अमल, अमल का मतलब हुआ साफ और नीट। असीम, असीम मतलब एंडलेस, जिसका सीमा नहीं होता, असीम। त्याग, त्याग मतलब सैक्रिफाइस। विलसित, विलसित मीन्स खिला हुआ, ब्लिसम्ड। विकास, विकास मीन्स डेवलपमेंट। मनुष्यता, मनुष्यता का मतलब हुआ ह्यूमैनिटी। तो इसके भाव कुछ इस प्रकार है। कवि देशवासियों से यह कहते हैं कि वास्तविक प्रेम, सच्चा प्रेम, ट्रू लव इज दैट, व्हिच वन इज ट्रू लव, जिसकी परिणति या अंत आत्म त्याग से होता है। True love is that love which is going to end by the self-sacrifice. But how many of you are ready to sacrifice yourself? We are not always ready to sacrifice ourselves for the sake of country. So यहाँ पर हर किसी को इसी तरह की वास्तविक प्रेम करना चाहिए अपने देश के लिए। यह आत्मत्याग पर निर्भर होता है। हर इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हम अपने प्राणों का भी बलिदान हमें देना भी पड़े तो हमें खुशी खुशी वो दे देना चाहिए। सो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज थे जो अपने देश के लिए मर मिटने की भावना अपने अंदर लेकर चलते थे, उसी तरह हमें भी करना चाहिए। हमें भी अपने देश के लिए अपने प्राणों को खुशी-खुशी निछावर करना चाहिए। हमारे प्राणों की we have to sacrifice our life for the sake of country। इसका कारण यह है कि त्याग के बिना प्रेम सदैव निष्प्राण होता है। If you are not ready to sacrifice anything, not only yourself, any small things also, in a normal family life also, if you are not ready to sacrifice something, whether it is you're not ready to share something with your uh, sister, brother, or if you are not ready to do anything for your family, but you will tell that I love my family, I love my sister, brother, this is what valueless, like you are talking but you are not doing accordingly। So वो कैसा प्रेम हुआ जिस प्रेम में त्याग की भावना ना हुई, वो एक मृत प्राय हुआ, मतलब एक मरा हुआ सा हुआ। डेड, इट्स जस्ट लाइक ए डेड थिंग। सो हमेशा सेक्रीफाइस का भावना, त्याग की भावना आपके अंदर रहना चाहिए। सच्चा प्रेम इसी त्याग की भावना पर ही आ, उसकी नींव होती है। देश प्रेम भी ऐसी एक पवित्र क्षेत्र है, देश प्रेम भी एक पवित्र स्थान है, पवित्र प्लेस है, होली प्लेस। देश भी अपना एक ऐसा ही होली प्लेस है जिसके लिए निर्मल अपने मन हमेशा साफ होना चाहिए। और आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की एक बहुत बड़ी भावना चाहिए। ना ही खुद को बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने की भावना आपके अंदर रहनी चाहिए। देश प्रेम की इसी उत्तम भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। अगर ऐसे ही सारे देशवासी होने लगे तो डेफिनेटली आवर कंट्री इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। हमारे देश की ना ही विकास होगा, ह्यूमैनिटी ऑल्सो, ऑल द ह्यूमन बींग्स विल बी वेरी डेवलप्ड एंड दे विल बी वेरी प्योर। उनके मन में कोई भी किसी तरह की लालच, किसी तरह की मैल नहीं होगा। अगर किसी तरह का मैल नहीं होगा, सब सबके लिए कुछ करने में, मरने मिटने के लिए तैयार होंगे, तो हमारा सोसाइटी, समाज अच्छा रहेगा। अगर समाज अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली देश भी अच्छा हो जाएगा। तो यही था इसी स्वदेश प्रेम की कविता की सारांश, जहाँ पे कवि सोए हुए देशवासियों को जागृत करने के लिए बहुत कुछ कह गए। सो हमें कवि के द्वारा वर्णना की गई सारी चीजों, सारी दिशाओं पर नजर डालना चाहिए और हमें अपने देश को सच्चा प्रेम करना चाहिए और देश के लिए मरने मिटने की जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम उस उन पूर्वजों के वंशधर है और हमारे एंसेस्टर्स इतने अच्छे थे, इतने पावरफुल थे, इतने उनके मन में देश प्रेम के लिए इतनी भक्ति था
उनकी मन में सब कुछ देश के लिए निछावर करने का अपने जान, अपने परिवार सब कुछ वो निछावर कर देते थे। तो उसी हिसाब से भी हमें भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। So this is the end of the poem. Some important meaning of the top words here written here I also discussed during this explanation of the paragraph. I hope children you understood the explanation of this poem Swades Prem. Thank you students. Thanks for watching my channel. Please subscribe my channel for getting the new notifications. Thank you so much.